आलोक, उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो गए। अब एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल किसको कितनी सीटें दिला रहे हैं। जी हां, तो 10 मार्च को ही आएंगे फाइनल रिजल्ट, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, यहां 200 से 88 से 326 के बीच में बीजेपी, और एसपी की बात करें तो 71 से 101 के बीच में आएगी, और बीएसपी 3 से 9 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो ये चाणक्य न्यूज 24 का भी जो अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों को लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि जो 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे जब खुलेगा, लेकिन ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जहां पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मिल रही सीटों का जो आकलन है कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो बीजेपी, एसपी और बीएसपी और कांग्रेस, जहां पर बीजेपी लगातार किस तरीके से जो कई सर्वेस जो आए हैं उसमें से बता रहे कि 228 से 244 के बीच में। तो एबीपी और सी वोटर के सर्वे ये देखिए आपके सामने, 228 से 244 के बीच है बीजेपी, और एसपी 132 से 148। वहीं अगर बात करें बीएसपी की, ये एबीपी सी वोटर का सर्वे है जिसमें बीएसपी 13 से 21 सीटें और कांग्रेस 4 से 8, और इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की बीजेपी है 180 से 220 के बीच में, और समाजवादी पार्टी 168 से 208 के बीच में है, और बीएसपी 2 से 12 के बीच में, कांग्रेस 0। तो ये इंडिया टीवी के ग्राउंड जीरो रिसर्च के आंकड़े हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो फिलहाल चाणक्य की भी हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का 223 से 248 बीजेपी और एसपी 138 से 157, तो बीएसपी 5 से 11 और कांग्रेस को ये जी न्यूज ने 4 से 9 के बीच में रखा है। तो 238 के बाद बात करें एसपी की 151, ये है टाइम्स नाउ नव भारत का, जिसने 225 सीटें बीजेपी को दी हैं, समाजवादी पार्टी को 151 और 14 पर बीएसपी और कांग्रेस को 9 सीटें जिताए। टाइम्स नाउ नव भारत का ये एग्जिट पोल है जो ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो टाइम्स नव भारत का और साथ ही साथ जी न्यूज का, चाणक्य का, ये हमने एग्जिट पोल अपने दर्शकों को बताया कि किसने कितना बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को और कांग्रेस को कितनी सीटें दी हैं। एक्सिस इंडिया टुडे 288 से 326, सबसे ज्यादा एक्सिस इंडिया का, जिसने 288 और 326 से बीजेपी और 71 से 101 के बीच में समाजवादी पार्टी को रखा है, 3 से 9 के बीच में बीएसपी को रखा है, और 1 से 3 सीटें जो रखी हैं वो है कांग्रेस को दी हैं। तो चाणक्य न्यूज 24 में 294 सीटें बीजेपी को देता नजर आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो 105 सीटें और बीएसपी को 2, और कांग्रेस को, जिसने चाणक्य न्यूज 24 ने 1 सीट बीएसपी को दी है, कांग्रेस को, और बीएसपी को 2 और एसपी को 105। तो चाणक्य न्यूज 24 में ने आपको बता दें कि इंटरनेशनल कांग्रेस को 4 से 8, ये एबीपी सी वोटर का सर्वे है जो अब हम आपको बता रहे हैं, जिसने 228 से 244 के बीच में बीजेपी को दिया है, और 132 और 148 के बीच में समाजवादी पार्टी एबीपी सी वोटर का, जिसने 13 से 21 सीटों के बीच में बीएसपी को रखा है, और 4 से 8 में सीटी है कांग्रेस। तो एबीपी सी वोटर का ये सर्वे है। तो फिलहाल 10 मार्च को आएंगे फाइनल नतीजे, लेकिन अभी जो अपने अपने सर्वे कराए हैं, ये सर्वे हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। वहीं इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च, जिसने 2 से 12 बीएसपी, कांग्रेस को जिसने 1 भी सीट नहीं दी है, ये इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ये आंकड़े हैं जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। सीटों के आकलन बीजेपी इसमें 180 पर रखा है। वहीं जी न्यूज डिजाइन बॉक्स 223 से 248 पर बीजेपी है, 138 से 157 के बीच में समाजवादी पार्टी, बीएसपी 5 से 11, और इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करें तो 4 से 9 के बीच में कांग्रेस को भी सीटें दी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटें। तो कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और बीजेपी को ये मिलती सीटें हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत का बीजेपी 225, एसपी 151।